ओके, तो जो हमने कल किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें था प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था। अगर हम देखें तो हमारे पास एक प्लेन सरफेस थी। ओके, ये हमने ग्राउंड मान लिया। हमने ग्राउंड से एक बॉडी को कुछ वेलोसिटी u दे दी, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि थीटा एंगल पे थी। ऐसा हमने फेंका तो हमारी बॉडी ने कुछ ऐसा मोशन किया। तो ये जो पॉइंट था, दिस इज़ मैक्सिमम हाइट जो बॉडी जा सकती थी, और हमने इसको रेंज बोला था, जो x डायरेक्शन में उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया था। और हवा में 1 से 2 तक जब तक वो पहुंचा, उसको हमने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने 3 रिलेशन निकाल लिए थे। पहला रिलेशन हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि आया था हमारे पास कैपिटल T। ये आया था 2u साइन थीटा अपॉन g। ये था हमारे पास रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। आई थिंक इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो सेकंड रिलेशन जो हमने निकाला था, दैट वाज रेंज, जो कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसको मुझे यूज़ किया था, उसको मैंने यूज़ किया था u कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था u साइन थीटा। तो x डायरेक्शन में हमें मालूम है, दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो 0 होगा। तो वेलोसिटी जो वेरी कर रही है सिर्फ y डायरेक्शन में वेरी कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेलोसिटी वेरीज इन y डायरेक्शन, ठीक है। पहले हाफ तक जब एसेंट है, इस पाथ को हम बोलते हैं एसेंट, ठीक है। और इस पाथ को बोलेंगे डिसेंट। ये जो नीचे आ रहा है इसको डिसेंट, और यहाँ से जो ऊपर गया है 1 2, इसको 3 बोल देता हूँ। सो 1 से लेके 3 तक एसेंट है, और 3 से लेके 2 तक डिसेंट है। तो एसेंट में क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी लेकिन डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरी बॉडी है, तो वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है इतनी है, लेकिन x में कांस्टेंट रहेगी। उसके ऊपर जाऊंगा, वेलोसिटी और कम होगी y डायरेक्शन में, लेकिन x में सेम रहेगी। और जब मैं बिल्कुल 3 पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाऊंगा तो सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। उसके बाद वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, vy नीचे की तरफ, x सेम रहेगा। नेक्स्ट और बढ़ जाएगी vy, x सेम रहेगा vx, ठीक है। ऐसे करते करते जब मैं 2 के ऊपर पहुंचूंगा, ये मिसकंसेप्शन रहती है बच्चों के पास कि जो 2 है, 2 पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अरे नहीं यार, क्यों 0 होगी। मान लो आपने एक अंडा फेंका यहाँ से 1 से लेके 2 तक, क्या वो टूट जाएगा? यस, जब वो 2 पे पहुंचेगा वो टूट जाएगा। अगर तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही होती यहाँ पे, यानी कि रिटार्डेशन लग रही होती 3 से लेकर 2 तक, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता ज़मीन की तरफ, और वहाँ पे वो आराम से सेफली लैंड कर जाता। तो हमारा जो अंडा है, एग है, वो टूटता नहीं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, वो टूट जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी होगी। अगर ये ज़मीन ना हो, यहाँ पे 2 के ऊपर ज़मीन ना हो, तो वो नीचे को ट्रेवल कर जाएगा ऐसे, ओके। तो ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो रेंज का फार्मूला जो हमने निकाला था, दैट वाज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और तीसरा फार्मूला जो मैक्सिमम हाइट का निकाला था हमने, ठीक है, वो क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 3 फार्मूले तो
हमने YouTube Music Premium lets you play. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी जो रास्ता उसने लिया है उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे अब। Want to listen होप इट ad-free? इज क्लियर। ठीक है, चलिए, तो उसकी जो इक्वेशन पता करनी है उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे जो u की वैल्यू है y डायरेक्शन में लेंगे, u साइन थीटा, ओके, और एक्सालेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव लगता है, और नहीं, हम टाइम लेंगे जब हमारी बॉडी यहां से s जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है ये जो s डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, यहां से लेके 1 से लेके 2 तक, इस इक्वेशन से, यानी मैं एक u cos थीटा ले लिया है मैंने, x डायरेक्शन में मैं u cos थीटा से जा रहा हूं, तो u cos थीटा मेरी x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है s और समय लगा t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, s अपॉन u cos थीटा। s को मैं x मान लेता हूं, लेट से दिस x इज इक्वल टू x, तो x अपॉन u cos थीटा, यानी कि हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है वो होगी x अपॉन u cos थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, और x जो s है ये हमने ले लिया वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, सब वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, y डायरेक्शन में u साइन थीटा इंटू t की वैल्यू है x ओवर u cos थीटा। ठीक, एक्सालेशन माइनस जी है तो माइनस मैंने आगे लिख लिया, 1/2 g टी स्क्वायर, फिर से x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ओके, यहाँ पे ये वाला u ये वाला कैंसल हो जाएगा, एंड y वुड बी इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, ये होता है टेंजेंट थीटा, इंटू x माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई डाउट? तो ये जो इक्वेशन आ गई है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्टाइल को वो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी अभी जो हमने केस किया है
उसके अंदर क्या है कि हमने ज़मीन से कुछ एंगल पे फेंका और वो ऐसे आ गया, यहाँ पे, यहाँ से फेंका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम ऑलरेडी कुछ किसी बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े हैं। मान लो ये कोई बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, ये उसकी छत है, तो हमारे पास बॉडी पड़ी है, हमने उसको किक मारी है, लेकिन जो भी वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है सिर्फ, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू वाई ये 0 है, लेकिन यू एक्स कितनी है, u है। ओके, अब कोई एंगल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को किक किया है। तब वो कहाँ जाएगा, देखिए वो सीधा तो जाएगा नहीं, अब ज़्यादा दूर तक, थोड़ी दूर जाएगा, उसके बाद वो मुड़ के ऐसे नीचे बिल्कुल ज़मीन पे पैरेलल आके टकराएगा, यानी बॉल ये वाला रास्ता लेगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए भी मुझे वही 4 चीज़ें पता करनी है। पहली, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड, रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है बॉडी। एंड फोर्थ वन तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमें मालूम है कि ये h हाइट पे है, चलो ये भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। फोर्थ वन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ओके। हाँ, फोर्थ वन अगर हम देखें तो एक और चीज़ निकाल सकते हैं हम, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब मैं रास्ते में कहीं पे भी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मेरी डायग्राम बनाई है, बॉडी मेरी इस पोजीशन पे पहुंच गई है। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया, ये ए पे थी और जो ज़मीन पे है वो बी पे है और ये सी है। सी इज़ द समवेयर ऑन द पाथ, ठीक है, सी इज़ अ पॉइंट समवेयर ऑन द पाथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब मेरी बॉडी सी पे पहुँच गई है तो बॉडी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। शुरू में सिर्फ उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको किक मारी, जैसे किक मारी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड लग जाएगा g, हर पॉइंट के ऊपर। तो g अगर लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर तो उस बॉडी के अंदर g की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, क्लियर। और अगर मैं देखूं तो B पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी एंड आई हैव अनदर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। Similarly, somewhere on the trajectory, I'll have velocity in x direction, velocity in y direction, ठीक है। Since एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी एक y डायरेक्शन में, so I can find out using parallelogram method, I can find out its resultant velocity। ये जो लाइन है डायगोनल बना दूंगा मैं पैरेललोग्राम के, उसको बोलूंगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं x के साथ अल्फा एंगल बना दिया है, कहीं पे अल्फा लिखा होगा कहीं पे बीटा लिखा होगा, डजंट मैटर, मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल बना रही है। क्लियर है, ठीक। तो मुझे एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी, एक अल्फा निकालना होगा कि वो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू एंगल विद द वर्टिकल आल्सो। ओके, सबसे पहले हम
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं कि सी के ऊपर मेरा पॉइंट पहुंच गया है, सी के ऊपर पॉइंट पहुंच गया है। ओके, तो जस्ट एक सेकंड मुझे, हाँ, तो अगर सी के ऊपर मेरा पॉइंट पहुंच गया है यहां पे, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, चलिए, तो मान लेते हैं कि मैं सी पॉइंट पे किसी समय पे टी पे पहुंच गया हूं, तो एक्स में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स में तो ये वाला डिस्टेंस है। इज इट क्लियर? मान लो एक्स में मैंने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और मैं वाई में कितना नीचे आया हूं यहां पे सी में, तो वाई में मैं मान लेता हूं कि मैं वाई डिस्टेंस नीचे आ गया हूं। ठीक है, ओके, और मैं जानता हूं कि मेरी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है u, और एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है t, और वहां तक पहुंचने में मुझे समय लगा स्मॉल t, सॉरी डिस्प्लेसमेंट x है और समय लगा t। तो यहां से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं कि x डायरेक्शन में अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट गया हूं और c पॉइंट पर पहुंच गया तो मुझे कितना समय लगेगा, x अपॉन u सेकेंड, इतना मुझे समय लगेगा। देखिए, यही समय मुझे लगेगा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने में, यानी अगर मैं a से c तक नीचे आता हूं तब भी मुझे सेम टाइम लगेगा। ओके, तो अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा, y डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट किया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और s की वैल्यू क्या है y डायरेक्शन में, y है, s की वैल्यू y डायरेक्शन में, मैं y डिस्प्लेसमेंट नीचे आया हूं। ओके, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 0 इंटू टी हो गया है। ओके, प्लस हाफ। y डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना है, -g है, याद रखिएगा, और मुझे y डिस्प्लेसमेंट तय करने में समय कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, यानी कि x अपॉन u का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, इससे मुझे मालूम पड़ गया कि जो y है वो -g बाय 2 x स्क्वायर बाय 4। ओके, तो माइनस जो साइन है, नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है, शोज दैट कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा g बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 4, नहीं है ये u है, बाय u। देखिए, अब कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो g कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ये सभी कुछ कांस्टेंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और सभी कांस्टेंट को मिलाकर मैं ये भी लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला की, और मेरी जो डायग्राम शो कर रही है वो पैराबोला शो कर रही है। देखिए, a से b तक जब मैं जा रहा हूं, सो दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला। तो यहां ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से व्हाट आई गेट कि मेरी जो डायग्राम बनेगी वो बनेगी पैराबोला। ओके, सेकंड पॉइंट, लेट्स फाइंड आउट कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ठीक है,
चलिए एक बार डायग्राम को फिर से देखते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि मैं ए से बी तक हवा में कितनी देर रहा हूं। ठीक है, ए से बी तक हवा में कितनी देर रहा हूं। ठीक, लेट्स से मैं मान लेता हूं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है। ओके, कैपिटल टी है। तो ए से बी तक जब मैं आ रहा हूं तो मैं वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हूं। वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, h डिस्टेंस आ रहा हूं मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि मैं वर्टिकली डाउनवर्ड h डिस्टेंस आ रहा हूं, क्योंकि वर्टिकल मोशन जो है उसके अंदर एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है। तो वहां पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अच्छा, नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने माइनस एच ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसको मैंने 0 ले लिया था वाई डायरेक्शन में, ये लिख दिया मैंने वाई। ए की वैल्यू माइनस जी थी, वो भी लिख दिया माइनस जी। कैपिटल टी कर दो इसको, तो माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज कि जो हाइट है वो मेरे पास आ गई है जी टी स्क्वायर बाय 2, और यहां से मुझे जो टाइम की वैल्यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट ए से बी तक जो पहुंच रहा है वो आ रहा है 2h अपॉन जी, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर द रूट 2h अपॉन जी। यानी कितनी हाइट पे हूं उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, g से डिवाइड कीजिए और उसका रूट ले लीजिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये भी निकल गया। थर्ड जो हम निकालेंगे दैट वुड बी रेंज, यानी कि इसको मैं हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल दूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहां से ये पता लगता है कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये क्या है, ए टू बी ऊपर से नीचे आने में इतना समय लगेगा मुझे। ठीक है, और यही समय अगर मैं रेंज फाइंड आउट कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा, रेंज का मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, वो घूम के ऐसे आ गया, तो ये रेंज निकल आई है। ठीक, यहां से अगर बॉडी यहां पे चली तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज जितना ट्रेवल किया और वर्टिकल डिस्टेंस h जितना ट्रेवल किया, तभी वो यहां पे पहुंची है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं यहां पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक सेकेंड, मेरे पास थी u, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी कितना किया r, टाइम लगा कैपिटल T, तो r की वैल्यू, दिस इंप्लाइज r की वैल्यू ut हो गया है, और t की वैल्यू कितनी है, तो r किसके बराबर हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी 2h अपॉन जी, t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये मेरे पास आ जाएगा रेंज। ओके, ये आ गया था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 2h बाई जी रूट, और रेंज निकल गया है 2h बाई जी रूट एंड मल्टीप्लाई विद द इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हमें मालूम करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, या इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे। जैसा कि डायग्राम में अगर हम देखें, ये बिल्डिंग है, ये फ्लोर है, यहां से बॉडी जब आई तो वो नीचे आ गई, तो यहां पे बॉडी मान लेते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी,
कुछ ना कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी। तो जब मैं इनका पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ये जो डायग्राम शो कर रहा है, तो ये जो शो कर रहा है दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर ये वी वाई है तो ये वाला कंपोनेंट भी वी वाई हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर विद इन रूट। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। वी एक्स तो मुझे मालूम है, u दिया हुआ है यू स्क्वायर, वी वाई निकाल लिया था हमने। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई थी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, उसके बाद बस ये फॉर्मूला है v का। ओके, अब मुझे निकालना है अल्फा कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। अगर मैं ट्रायंगल देखूं तो उसके अंदर से टेंजेंट अल्फा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है, वी वाई, तो मैंने वी वाई लिख दिया। बेस क्या है, वी एक्स, तो मैंने वी एक्स लिख दिया। वी वाई मुझे मालूम है कितना है, जी टी है, वी एक्स कितना है, यू है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू, टेंजेंट को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा जी टी अपॉन यू का टेंजेंट इनवर्स। तो दीज आर सम फॉर्मूलाज। कब, जब हमारे पास बॉडी किसी बिल्डिंग के ऊपर पड़ी है और उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा।